पीटीआई के रहनुमा मिनिस्टर अली जफर का कहना है कि मुज़ाकरात इस वक्त खत्म है, मुज़ाकरात का इस वक्त कोई चांस नहीं। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कसूरवार हुकूमत है। पहले उन्होंने तहरीरी तौर पर हमसे डिमांड्स मांगी। मिनिस्टर अली जफर का कहना है कि फिर इनके लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि ये बात मानने वाली नहीं है, अगर इनके पास कोई हल है तो वो हमें तहरीरी तौर पर दे। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि आपने बिल पर किसी को बात करने की इजाजत नहीं दी, आप अपोजिशन को अहमियत नहीं देते। सेनेटर श्री रहमान ने कहा कि दुनिया का दर्जा हरारत आहिस्ता बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब करते हुए श्री रहमान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली इस वक्त बड़ा चैलेंज है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम करना होंगे। श्री रहमान ने कहा कि माहौल दोस्त कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने की जरूरत है। सनतों के क़याम के दौरान माहौलियाती हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाना होगी। इनका ये भी कहना है कि कारोबारी बरादरी को समझना होगा कि माहौलियाती तब्दीली नुकसान से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सेनेटर फैसल बावड़ा ने कहा है कि चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी इस मुल्क का वतीरा है। सेनेट इजलास में FBR की जानब से 1000 गाड़ियां खरीदने पर फैसल बावड़ा ने कहा कि 384 अरब रुपए का हदफ FBR ने पूरा नहीं किया। कोई इश्तिहार नहीं आया कि गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फैसल बावड़ा ने कहा कि फाइनेंस कमेटी पर इल्जाम लगा दिया गया कि वो कोई फाइनेंस कमेटी पर असरअंदाज हुआ है। वज़ीर दफा गाड़ियां खरीदने के फैसले का दफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर दफा किसी फेवरेट का दफा कर रहे हैं जो किसी और का फेवरेट है। कहा गया गाड़ियों की खरीदारी का फैसला काबीना का है। फैसल बावड़ा ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था। इस पर फिर सदा हुई वज़ीर खजाना नून लीग कह रही है कि ये फैसला दुरुस्त है, आप सस्ती गाड़ी भी ले सकते थे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। पीका तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक राना तनवीर ने पेश की थी। इस दौरान सेनेट में अपोजिशन ने हंगामा हराई और एहतजाज किया। पीका एक्ट तरमीम पर सेनेट गैलरी से सहाफी वॉक आउट कर गए थे। शिबी फराज ने इस मौका पर सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कानून साजी हमारा काम है, कानून बगैर मशवरे के पास कराया जा रहा है। पीका एक्ट जिनसे मुतल्लक है, आप इनसे मशावरत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कानून का मकसद भलाई है तो कोई इससे इख्तलाफ नहीं करता। मामला इस बिल के इस्तेमाल का है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को टारगेट करना है। नाइब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना है कि 31 जनवरी को IPPs माफिया के खिलाफ मुल्क घेर एहतजाज होगा। लियाकत बलोच ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत बिजली सस्ती और नाजायज टैक्सेस खत्म करे। इनका कहना है कि बिजली, गैस और तेल सस्ता होने से मैशियत का पहिया चलेगा। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने मजीद कहा कि 3 फरवरी को इस्लामाबाद में कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस होगी। लियाकत बलोच ने यह भी कहा कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के लिए पूरी कौम तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपनी सियासी जिंदगी में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इक़दाम किए। इस्लामाबाद में कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान खुशहाल और पुरअमन मुस्तक़बिल की ज़मानत है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस सिमट की मेजबानी पर खुशी है। पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का बानी रुकन है। चैलेंज से निपटने में दौलत मुश्तरका रुकन मुल्कों के दरमियान बेहतरीन शराकतदारी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी और फनी तालीम से आरास्ता करना है। नौजवान तब्दीली की नवीद है। कौमी तरक्की पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की बहबूद का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। यूथ प्रोग्राम के तहत 6 लाख लैपटॉप तकसीम किए गए।